दिक्कत है ये 5 साल से। 5 साल से धरण की दिक्कत है, यही नाभि की नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, IBS बोलते हैं, पैनक्रियाज बोल देते हैं। और आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से आइए छल्ला पहनने के लिए। अभी पहुंचे स्टेशन पर, भी फोन आया था 8 बजे, है जी। आज 23 सितंबर है और 28 तारीख तक आपको याद नहीं आने का, इतना आराम हो जाएगा कि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। फिर आप हमें ठीक होकर बताना। डॉक्टर कह देते हैं दाल का पानी कपड़े में छान के पियो, नाभि में, पैनक्रियाज में। रोटी बंद है, बड़ा दुख होता है। कैसे जिएगा लड़का जवान 23 साल का, 27 साल का, 25 साल का। अनार बंद है, सेब बंद है, पपीता बंद है, दाल का पानी और दलिया बताया। PGI वालों ने मौलाना में रहे, बरौड़ा में हॉस्पिटल में, जॉली ग्रांट देहरादून में रहे, सहारनपुर में, सारे में घूमे और वो लड़का 2 घंटे में आराम हो गया। और 1 हफ्ते बाद एक लड़का ऋषिकेश जाता है, हरिद्वार मिलिट्री में, हफ्ते में 1 दिन आता है। उनके बराबर से मकान मिला हुआ था। कहने लगे वो लड़का बिल्कुल ठीक है, जिसको 5 साल में 7 लाख रुपया खर्च किया उस बच्चे को। 3 बीघे जमीन बेची, पिताजी की चप्पल में एक दिन नहीं थी, हवाई चप्पल में। इतने गरीब आदमी, अकेला बेटा। इतनी खुशी मिली कि आनंद प्राप्त हुआ कि भाई वो लड़का बिल्कुल ठीक है। और यही भूख लगने लगी। कह रहा था पेट में दर्द है, पेटू में दर्द, सांस की नली में दर्द, ये 3 चीजें बताई। देखो मुझे नहीं पता था इसमें सांस की नली में दिक्कत हो। फिर बाद में बोल रहे, वो गरीब आदमी थे, कि पैनक्रियाज बता दें PGI वाले, रोटी उसी में बंद करते हैं पैनक्रियाज में। तो मुझे बड़ा डर लगा, भाई पता नहीं बच्चों को क्या परेशानी, रोटी बंद, अनार बंद, सेब बंद, पपीता बंद। मैंने पहली बार सुना अपने जीवन में दलिया और दाल का पानी। लड़का बोला आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कि पेट में दर्द में आराम हो गया, भूख लगने लगी, बड़ा अच्छा लगा। फिर बोला पेटू का दर्द भी 1-1.5 घंटे बाद कि ठीक हो गया, सांस की नली का रह गया। फिर करीब 1.5-2 घंटे बाद बोला कि मेरा सांस की नली का भी खत्म हो गया। इससे बड़ा चमत्कार हमने अपनी धरती पे जीवन में देखा। और मगर जाके हल्की हल्की सब्जी, हल्की हल्की दाल, हल्की हल्की रोटी दो, डुबो के हल्का खाना दो। और PGI की शक्ल ना देखो, मगर लड़के की नाभ उतरती थी। नाभ को जब वो मानते ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो ठीक कहाँ से हो जाती, मानते ही नहीं वो नाभ को। इन्फेक्शन, सूजन, सैकड़ों हजारों लोगों का एंडोस्कोपी करा दिया नाभि में, और कुछ नहीं आता। मैंने 3 बार क्लास लिया। अब ये बता रहे भाई साहब 3 बार एंडोस्कोपी हुई, आपने भी एंडोस्कोपी कराई? नीचे से ऊपर से कौन सी? कोलोनोस्कोपी। ये क्या होता है? नीचे से मतलब है। और पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, ये हो रहा, ये हो रहा। तो बड़ा कृपा है परमात्मा की कि लोग बागों ने YouTube पे देखा। हमें 6 साल हो गए सेवा करते हुए, और ठीक हो के आप भी आशीर्वाद देना, फोन करना, बताना, बड़ी कृपा हो। हमारा तो ये भी बड़ी खुशी मिलती है। हमारे गले से भी टुकड़ा तब उतरता है जब आपका ठीक हो गया, मुझे आराम है, इतना खुशी मिलती है। हमारा मकसद ये नहीं हमारा रिश्ता खत्म हो गया आप यहाँ पे चले, लेकिन मान और कभी भी कोई दिक्कत हो, हमने बहुत सारे छोटे उपाय डाल रखे। विश्वास जरूरी है, विश्वास। भगवान है धरती पे। पित्त की थैली भरी हुई थी एक महिला की, और मम्मी उसकी यहीं रहती है राधा विहार कॉलोनी में। और ऐसी बात करने लगी कि पित्त की थैली पत्ती है। हमने कहा नारियल के पानी से निकल जाती है। 3 दिन पहले बच्चे पे व्हाट्सएप आया मम्मी का कि देखो भरी हुई थैली और अब आधी रह गई। इतना आनंद प्राप्त हुआ। मैंने कहा नारियल का पानी 45 दिन और पी लो, गर्मी में पीना, सर्दी में पीना नहीं। और जब 1.5 महीने बाद वो करेंगे, हम दुनिया में डंके की चोटों बताते हैं कि नारियल के पानी से पित्त की थैली की पत्ती निकल जा। लोग कहते हैं पित्त की थैली बंद होती है, निकल कैसे सके? रोज पीना पड़ता है। इस धरती पर सब कुछ संभव है, सिर्फ जानकारी का, ज्ञान का अभाव है। आप सोच सके क्या? आपको 5 साल हो गए, इनको कितने साल हो गए महाराज? आपको 5 साल इनको हो गए। 15 से 2000। क्या नाम आपका? राजेश मीना। राजेश मीना, अलवर राजस्थान से आए। देखो, और ये ठीक हो जाएंगे, कितनी खुशी प्राप्त होगी माता पिता को। कैसे जीवन कटेगा, इतने कमजोर हो रहे, देखो दुख होता है देख के। 78 वेट था जो, और आज 78 से 20 किलो वजन कम हो गया। और आप खुद बता रहे मेरा 30 किलो कम हो गया। 30 किलो वजन, माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी? एक रोटी खा ली, पेट में दर्द हो रहा, भूख नहीं लग रही, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे जीवन गुजारेंगे? भाई साहब के दूसरे के सामने जाते हैं ना तो शर्म आती है यार कि अगला बंदा बोलता है तुझे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या उससे क्या कहें? बड़ी बात है। इसके बावजूद भी कोई भी जरा सा कब्ज हो, कुछ भी हो, घर पे बात कर लें। हमने YouTube पे ऐसे
उपाय डाल रखे, छोटे छोटे घरेलू उपाय बिना खर्चे के, बस ठीक होगा बताएं, मैं बिल्कुल ठीक होगा। आप इधर आ जाओ, भाई साहब की सेवा करते। कार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो परम पिता परमात्मा, कनकन तेरा वास करण करावन हार, तू सब कुछ तेरे पास संग संग, तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा धीराज है मैं दास सुंदर दास, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। परमात्मा की जिस पर कृपा होगी वो परमात्मा की कृपा से यहाँ पर आएगा। नाम शटर खोलते हैं, सिर्फ गेट खोलते हैं, लोग आ जाते हैं, घंटी में जाके फोन करते हैं। पेट साफ नहीं होता ठीक से, जलन होती है छाती में, पेट में, जो भी दिक्कत होगी आप हमें बता देना, एसिडिटी, खाना सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा चिकनाई सी आती है, 10-5 मिनट बाद में बात कर लेना ही बैठ के, चिड़चिड़ा भी रहता है और थकान बहुत रहती है, वजन पेट कम होगा। आप चमत्कार मानोगे। सन 19 में ही जैसे 5 साल 10 साल पहले थे, आप दोनों के दोनों जो के तो हो जाएंगे। कभी जीवन में आना हुआ वो अलग बात है, लेकिन फोन पे बताना नहीं, हमारा और भी पेशेंट है इनको, और मैंने आपको कल बताया बहुत बच्चे हमारे पास आ रहे हैं आपकी कृपा से। क्या महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जगह जगह से बॉडी के अंदर भी गर्मी जरा सा बच्चे बताते हैं कि मैं ठीक हो गया, हमारा भी खुशी मिलती है, हौसला बढ़ता है। बॉडी के अंदर पत्ती की थैली, उसमें मतलब गर्मी ज़्यादा हो रही है, कोई चिंता ना करो, बड़ा हुआ है। आप हल्का हल्का खाना, रोटी सब्जी दाल खाएं, शुद्ध खाना खाएं, नॉन वेज पे ध्यान ना दें और चिकनाई बिल्कुल कम कर दें। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो अपना दाल में घी डाल लो, रोटी पे लगाओ, मलाई का घी निकला हुआ, ठीक है ना, अपना ध्यान रखना और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने चप्पल पहन रखी, देखो आपकी उंगलियों में गहराई है, आप चाहे तो मैं 2 भी पहना सकता हूँ, आराम एक से भी हो जाता है, 2 पहना दूँ कोई दिक्कत नहीं। और ठीक होकर इसको निकाल के नहीं फेंकना, इसको कभी जरूरत पड़े निकाल सकते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये पहन के रखना। फिर नाव आपकी जन्म में नहीं उतरने की, ऐसा नहीं है कि आपकी नाव कोई 10 दिन ठीक रही फिर उतर गई, और महीना 2 महीना भारी वजन ना उठाएं, 40 किलो 60 किलो 30 किलो। उसी टाइम की प्रॉब्लम भी आई थी L4 L5 में पीछे। किसको आई? मुझे ही है, उसी टाइम। अच्छा, हाँ, अब रिपोर्ट में आई थी, डॉक्टर ने किया था फूलों के यहाँ। आप ये बताओ, आपको चलने में पैर में कुछ दर्द आता है क्या? नस में? नहीं, नस में दर्द नहीं है। अच्छा, कमर में है भयंकर? कमर में हल्का हल्का रहता है, इतना नहीं, कुछ नहीं वो पीठ में होता है, कंधे के दर्द। आपने यहाँ पे एंडोस्कोपी कराई 4 बार? हाँ, कुछ आया उसमें? वही गैस्ट्रिक आती है, गैस्ट्रिक कुछ नहीं, वो तो सब कहने की बात है। ये नाभि की प्रॉब्लम है, जिसको धरन, नाभ, नेवल डिस्प्लेसमेंट, आईबीएस कहते हैं, पैंक्रियाज भी कहते हैं। बहुत फोन आते हैं कि आईबीएस बताया, मेरी वरन इधर भी है, ऊपर भी चढ़ी हुई है। कहीं जाओ इसको पहनकर वो अपनी जगह पर अपना पाएगी। आपको कुछ नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पेट मलमाना नहीं। लोग कहते हैं लीवर पर स्वेलिंग है, नलों पर स्वेलिंग है, पेट टाइट हो रहा, गांठ सी हो रही, कल शाम को ढूंढनी पड़ेगी वो गांठ कहाँ है और कहाँ वो टाइटनेस है, 24 घंटे में रहने के लिए। ये हमारा परमात्मा की कृपा से रिजल्ट है। बहुत परेशान, 5 साल इतना परेशान हूँ, बच्चों को देख पा रहा हूँ, से बिल्कुल दिक्कत है। क्या करते हैं आप? रेलवे में टेक्नीशियन। रेलवे में आप ये कार्ड हमारा रखो और इस नंबर पे हेलो लिख के भिजवाएं, हमारा नंबर सेव करके मोबाइल में, जिन पर टच वाले फोन है, और हम इधर से डाल देंगे, उसको सब्सक्राइब करा दो जब भी फुर्सत मिले, 5-7 लोगों को। और पेट की थैलियाँ पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो, रसौली हो, बवासीर हो, गठिया बाय हो, घुटने खराब हो, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, पिंडली में दर्द हो, सब कुछ इसको पहन के चलने को ठीक हो जाता है। आपने खर्च कर दिया, उस लड़के ने 7 लाख खर्च किया, 3 बीघे जमीन बेची पिताजी। गरीब आदमी जिसकी चप्पल में 1 दिन देखिए आप बीती हुई चप्पल पहन सकते। जॉली ग्रांट रहे, बराड़ा में रहे 22 दिन महीना, दवाई खाई दुनिया भर की, जिनसे बात भी हो गई। देखो जी, आप रहते कहाँ हो? कपूरथला पंजाब। अच्छा, कितने घंटे लगे आने में? शाम को 11 बजे बैठा, शाम को, रात को 11 बजे। अच्छा, ऐसा है भाई साहब, आपकी नाभि तो 100% ठीक हो जाएगी।
वो जो आप डिशों का बता रहे हैं L4 L5 उसमें आपने MRI कराया था हाँ कब? तो 2016 में करा था। 2016 में। हाँ एक बात ये बताओ, अगर आधे घंटा आप खड़े होते हैं तो कमर का दर्द बढ़ जाता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं है फिर? नहीं ये ऐसा कोई ज़्यादा खातर यहाँ होता है पीछे दर्द बस। अगर आप आधे घंटा खड़े हो जाते हैं और आपको दर्द नहीं होता, अगर आप आधा घंटा यहाँ से चल लेते हैं पैदल मैं चल लेता हूँ मैं तो L4 L5 बिल्कुल सही है आपकी। मेरा चैलेंज है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं। मेरा चैलेंज है बिल्कुल ठीक है आप। वो ये कमजोरी आ गई ना इसलिए मैं पूरा बॉडी काम करती है। तो यहाँ ज़्यादा कटे जैसे आगे पीठ में पूरा। कल भी एक लड़का आया जो पुलिस में है, वो आए थे इधर से नोएडा से, 3 आदमी गाड़ी में आए कल दोपहर 2-2:30 बजे। वो भी कहता ऊपर तक दर्द आ रहा था उसमें, थोड़ा सा तेल की मालिश कर लो, ज़्यादा दिक्कत है किसी को, बाकी वो इसी वजह से होगा जो दिक्कत कमर में आ रही है। कूलर के पीछे हल्का हल्का दर्द होता है, मीठा मीठा।